क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित एक बिंदु कौन सा होगा। पहली बात तो ये जान लीजिए कि द्वितीय चतुर्थांश में जो साइन होता है वो कौन सा होता है। इसका होता है माइनस और प्लस। ठीक है, ये साइन द्वितीय चतुर्थांश को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड क्वाड्रेंट को। चार होते हैं, पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में होता है प्लस माइनस। ठीक है, इस साइन से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इनमें से जो कुछ चार ऑप्शन है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। तो देखिए, ये प्लस प्लस है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, दोनों में साइन प्लस प्लस है। दूसरा माइनस माइनस, ये थर्ड का है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, यानी पहले चतुर्थांश का। ये जो है माइनस प्लस है, इसका मतलब है कि ये द्वितीय चतुर्थांश का जो क्वाड्रेंट का स्थित होने वाला ये पॉइंट है, और ये प्लस माइनस मतलब ये चतुर्थांश में स्थित होने वाला पॉइंट है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये। ध्यान रखिएगा, लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जो मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उन्हीं से रिलेटेड, उससे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने कितने अच्छे से इस लेक्चर को सुना है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड, बहुपद 2x प्लस 8 का शून्यक क्या होगा। ठीक है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे सिंपल सा क्या है, 2x प्लस 8 इज इक्वल 0 लिखना था। मैंने इसके बाद 2x इज इक्वल, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये 2 चैप्टर्स है और 2.2 का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 मतलब 5 नंबर क्वेश्चन अगर किसी से बनता है 5 के सभी, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 2x इज इक्वल -8 हो जाएगा, उसका रीजन प्लस है तो उधर चला गया माइनस। तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, -8/2 डिवाइड हुआ तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, -4। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, आ गया रीजन से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्ग यानी स्क्वायर का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसको समझ लें। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक है, और इसके चारों अंतः कोणों का जो मान होता है वो कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहली बात तो ये जो ऑप्शन है चारों देख लें। √3/4 ए स्क्वायर है ये। ठीक है, यहाँ लिखा है ए स्क्वायर, 1/2 b इंटू एच। ठीक है, पाई स्क्वायर और √3a लिखा है। ठीक है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन में भी यहाँ ए स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो क्या, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 ए स्क्वायर होता है। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ध्यान दें। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसका फार्मूला इसको रट लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है। तो इसको आप रट लें, 2πr² होता है। ठीक है, ये जो होता है ये पूर्ण गोले का, यानी कहा जाए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। लेकिन आधा जब गोला हो जाता है तो 4 है, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर सी माना जाएगा। ठीक है, अगला और लास्ट, वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है πr²। ठीक है, ये एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने का। रही बात 2πr, तो इसको बोलते हैं वृत्त के परिधि की फार्मूला है। वृत्त का परिधि अगर निकालना, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये नहीं, 2πr² नहीं होता। ठीक है, और πd भी नहीं है। तो दो फार्मूले जिसमें से ये क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल, और ये क्या है, वृत्त के परिधि का सूत्र है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, एक शून्य दिया है, px दिया है, px इज इक्वल लिखा है, px इज इक्वल 2x-4 दिया है, तो उसके शून्य का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं किसने इन 6 क्वेश्चनों को अच्छे से समझा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट्स करेंगे। देखते हैं सबसे पहले कौन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करता है। चलिए मिलते हैं कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।